गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जो एडिटोरिया का है, और एडिटोरिया में बीपीएससी जो 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर को, उसको देखते हुए इसमें कुल 12 सेट हैं जो एडिटोरिया की जो पुस्तक हैं प्रैक्टिस सेट की। तो हम बारी बारी से उन सभी 12 सेट को हम लोग देख लेंगे। आज पहला सेट है, तो आइए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कादम्बिनी गांगुली, और उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कादम्बिनी गांगुली जो है कि वो इसका आंसर होगा, जो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। और नेक्स्ट है, दूसरा सवाल है कि मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए एक लोकप्रिय तरीका था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट इसका है स्वदेशी आंदोलन, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में सरकारी वकील था? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, यानी कि JN मुल्ला। और काकोरी जो कांड हुआ था, हम जानते हैं कि जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, और जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन का विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो उसके लिए विरोधी जो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? तो सही जवाब इसका है 7 अगस्त 1905, यानी कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के पहले आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना। इसको कि जो गांधी जी के पहले जो आंदोलन हुए थे, तो उसमें सही कालक्रम क्या है विभिन्न घटनाओं का? तो इसमें देखिए, पहली सामूहिक हड़ताल है, दूसरा में प्रथम सविनय अवज्ञा है, तीसरा में खेड़ा सत्याग्रह है, और चौथा है पहली भूख हड़ताल। इसका देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है ए, यानी कि 3, 2, 1, 4। इसमें देखना है कि किसका क्रम सही क्या है। तो इसका जो सही क्रम है वो है, देखिए सबसे पहले इसमें जो घटना हुई थी, सबसे पहले इसमें हुआ था वो जो है कि दूसरी, यानी कि पहली जो सत्याग्रह जो हुआ था उनका, इसका सही जवाब इसमें है, देखिए इसमें सही कालक्रम इसका है ऑप्शन बी है, यानी कि सबसे पहले प्रथम सविनय अवज्ञा हुआ, जो चंपारण सत्याग्रह था एक तरह से, तो वो उनका प्रथम सविनय अवज्ञा था जो 1917 में हुआ था। इसके बाद से चौथा यानी कि पहली जो भूख हड़ताल है वो हुआ था अहमदाबाद में, जब मिल मजदूरों के लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया था 1918 में। और तीसरी जो घटना थी वो पहले नंबर, यानी कि पहली जो सामूहिक हड़ताल उन्होंने किया था खेड़ा के लिए, खेड़ा में सत्याग्रह जो किया था। और चौथा जो है वो खेड़ा का सत्याग्रह किया था उन्होंने, कि वो 18 में हुआ था ये। तो इस तरीके से गांधी जी की पहली जो सामूहिक हड़ताल थी वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ थी, यानी कि ये इस तरीके से इसका सही जवाब है इसमें 2, 4, 1, 3, यानी कि इसका कालक्रम ये हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया कि स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन देख लीजिए, इसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, क्योंकि देखिए इसके विषय में कुछ बातें हैं कि मौलाना हसरत मोहानी ने अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में प्रस्तावित किया था कि स्वराज को विदेशी नियंत्रण से बिल्कुल ही मुक्त होना चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में उसको परिभाषित किया जाना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ई। नेक्स्ट सवाल है, इसमें देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ये इसमें सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है कि गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी? तो इसका सही जवाब है 1934 में किया था, यानी कि ऑप्शन सी।
और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था। ऑप्शन आपके सामने है और देख लीजिए, इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इसमें ऑप्शन ए जो है कि सही जवाब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर ज़िले में जातीय सरकार का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब है 1942 में ये जो है कि जातीय सरकार का गठन किया गया था। और नेक्स्ट है कि संविधान सभा 1946 के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें, और नीचे दिए गए सही मिलान से इसका विकल्प का भी चयन करना है। देखिए, इसमें एक तरफ दिया हुआ है कि ये कुछ समितियों के नाम हैं और इसमें जो है उससे लागू या उनसे संबंधित करने वाले व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। देखिए, इसमें पहला है कि संघ शक्ति समिति, हाउस कमेटी, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। और एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, सीतारमैया, JB कृपलानी और SC मुखर्जी का नाम है। तो इसमें देखिए, इसमें संबंधित लोगों के नाम है। देखिए, इसमें पहला है कि जो संघ शक्ति समिति थी उनका संबंध जो है कि जवाहरलाल नेहरू से है, यानी कि पहला जो है वो पहला मिलेगा जवाहरलाल नेहरू से। जो हाउस कमेटी थी, यानी कि हाउस कमेटी का जो संबंध है वो B नंबर से है, यानी कि सीतारमैया। और तीसरी जो है, तीसरा का C जो है, यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति जो है कि JB कृपलानी हैं। और इसके बाद से अल्पसंख्यक उप समिति जो है कि ये SC मुखर्जी हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन है 1 का A, 2 का B है, 3 का C है और 4 का D है, यानी कि ऑप्शन इसका A सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था, और इस तरीके से इसका ऑप्शन A सही है, सिराजुद्दौला। और नेक्स्ट प्रश्न है किस संधि ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया था। तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन C, यानी कि लाहौर की संधि। लाहौर की संधि में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया गया था, और जो 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। सही जवाब इसका है एनी बेसेंट, यानी कि इसमें ऑप्शन B सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये 1905 में किया गया था और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो ये इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन C। देखिए, यहाँ पे भी गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लेकिन 1906 दिया हुआ है, इस वजह से ये नहीं होगा, और इसका C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ समाचार पत्रों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है कि भाषा का नाम दिया है। आपको बताना है कि कौन से जो अखबार हैं या कौन से जो समाचार पत्र थे वो किस भाषा में निकले थे या उनका प्रकाशन किया गया था। तो अल हिलाल जो है कि जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, और ये उर्दू भाषा का एक साप्ताहिक था, यानी कि ये पहला जो होगा वो दूसरा से मिलेगा। केसरी जो है कि वो एक मराठा पत्रिका थी, मराठा भाषा में थी वो, यानी कि ये जो है कि मराठी भाषा का समाचार पत्र था, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रकाशन किया था। तीसरा है स्वदेश मित्रन, यानी कि ये एक तमिल भाषा का समाचार पत्र था, यानी कि ये इसका 4 से मिलेगा। और ये समाचार दर्पण जो है कि ये बंगाली से होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहला जो है कि दूसरा से मिल रहा है और दूसरा पहला से, यानी कि इसका ऑप्शन B सही है, यानी कि ऑप्शन B। और नेक्स्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही कालक्रम को चुनना है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और भारत नौजवान सभा। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन में है अभिनव भारत, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय नौजवान सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और तीसरा भी है और चौथा भी आपके सामने है। चौथा में आप दिया है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही कालक्रम अगर देखा जाए तो इसमें जो है कि ये सही कालक्रम जो है कि ये B का दिखता है, कि इसमें जो अभिनव भारत के बाद से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आया, और 1904 में अभिनव भारत, 1907 में ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और भारत नौजवान सभा जो है वो 1926 में
भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1928 में हुआ था, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हम जानते थे कि जो घरों के दरवाजे जो खुलते थे वो सड़क से पीछे होते थे, लेकिन एकमात्र ऐसा शहर कोई है हड़प्पा का जिसका जो प्रवेश माने मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार घरों के होते थे, तो वो कौन सा शहर है? तो इसमें सही जवाब इसका लोथल है। कि लोथल में जो है कि लोथल एक वहाँ का हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख व्यापार केंद्र था, और वो एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें मुख्य सड़क पर घरों का प्रवेश द्वार होता था। अन्य सभी हड़प्पाई जो नगर थे उसमें घरों के जो प्रवेश द्वार होते थे वो सड़क से पीछे, यानी कि सड़कें पीछे होती थी और उनका वो दूसरे दिशा में होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक युग के बारे में गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन को चुनना है। तो इसमें देखिए, इसमें है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं सभी जो हैं कि सभी कथन वैदिक युग के बारे में सभी सही हैं, जबकि हमको यहाँ पे गलत बताना है। अब वैदिक युग के बारे में सभी सही कथन है, इसको भी जान लीजिए। पहला था कि समाज पितृसत्तात्मक था, महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी और वे प्रत्येक धार्मिक समारोह में भाग ले सकती थी, और ऋग्वेद में विनाश और गुलामी के अस्तित्व का उल्लेख है। तो ये तीनों ही जो बातें हैं वो सही हैं, जबकि हमें यहाँ गलत चुनना था, इसलिए इसका ऑप्शन है इसमें से गलत कथन कोई नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। पहला दिया है विनय पिटक, श्रुत पिटक, अभिधम पिटक और महावंश और दीप वंश, और एक जातक दिया हुआ है। तो देखिए इसका मिलान करते हैं। जातक जो है कि वो बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं, यानी कि ये पहला इसमें जो होगा, पहला का मिलान जो है कि वो 5वें से होगा। आप इस आधार पर देखिए कि पहला का 5वां किस में दिया हुआ है। दूसरा इसमें दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है कि श्रुत पिटक जो है वो, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन वाला इंटर वाला नहीं, देखिए इसमें पहला ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विनय पिटक। विनय पिटक का संबंध जो है कि वो अनुशासन के नियम से है, यानी कि बौद्ध धर्म में जो अनुशासन के नियम थे उसका उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। और इस तरह के श्रुत पिटक का संबंध जो है वो इसमें 5वें ऑप्शन से होगा, यानी कि श्रुत पिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा जो है वो अभिधम पिटक जो है वो बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित हैं। चौथा है महावंश और दीप वंश, तो ये इसका संबंध जो है कि श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के विषय में जो है वो दिया गया है, श्रीलंका के विषय में जानकारी है। और 5वां हमने बताया कि ये जातक जो है कि बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। तो ये इसका, अब इसमें पूरा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे पूरा ऑप्शन यहाँ पे है, और ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि पहला का बी, दूसरा का ई, तीसरा सी, चौथा डी और 5वां का संबंध ए से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें। इसमें ऑप्शन आपको सामने है, देखिए वल्लभाचार्य दिया है, एक तरफ कुछ संतों के नाम है और दूसरा उनके द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इसमें पहला जो है देखिए, जो वल्लभाचार्य का संबंध जो है वो पुष्टि मार्ग से है, यानी कि पहला का संबंध डी से है। रामानुज का है, वो रामानुज ने जो है कि विशिष्टाद्वैत को चलाया था। तीसरा बी है, यानी कि माधवाचार्य, इनका संबंध जो है कि वो यानी कि द्वैतवाद से है। और चौथा जो शंकराचार्य थे वो अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो सही इसका जवाब है कि बुद्ध को इसमें ये, यानी कि मस्की वाले अभिलेख में जो है कि अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। इसका सही जवाब इसमें ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था। खारवेल जो है कि किस वंश के थे ये बताना है। तो खारवेल का संबंध चेदी वंश से था, यानी कि इसमें ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, उसकी राजधानी कनौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो
उसके विषय में गलत कथन की पहचान करनी है तो हर्षवर्धन के विषय में गलत कथन ये है कि सती प्रथा उसके राज्य में प्रचलित नहीं थी। इसका मतलब है कि बाकी जो सही जो ऑप्शन है वो दोनों सही हैं, यानी कि उसके साम्राज्य में गुलामी नहीं थी और हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कनौज में थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया हुआ था, ये भी जानना चाहिए। फिलहाल इसका सही जवाब है कि इसमें गलत कथन कौन है, तो ये इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये उसके विषय में गलत कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर केवल भाग्य का सिपाही नहीं था, बाबर केवल भाग्य का सिपाही था ना कि साम्राज्यों का संस्थापक। बाबर के बारे में किस लेखक ने यह बात कही है और किसने ये बात लिखा है, तो इसमें ये लेनपून का ये कथन है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। लेनपून ने ये बात लिखी है और इसमें गलत कथन जो है कि सिर्फ ये तीसरा है। इसमें अब देखिए इसमें ऑप्शन इसमें 26 का इसमें सी जो सही जवाब होगा, यानी कि केवल तीसरा जो कथन है सिर्फ वो गलत है, बाकी दोनों ही कथन इसके संबंध में सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला जवाब इसका है, पहला है कि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। इसका मतलब इसमें देख लेते हैं। देखिए, शिवाजी अपने शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, ये बातें जो है। और इसमें दूसरा जो कथन है कि भू राजस्व की लगान कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ा कर के उसको 40% कर दिया गया था, ये सही है। दूसरा ये तीसरा भी ऑप्शन सही है। और भूमि की नपाई रस्सी के स्थान पर काठी या जरीब से किया जाता था, तो इसमें एक से अधिक जो है कि कथन सही है, यानी कि इसमें पहला जो है देखिए ऑप्शन है, और दूसरा जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था, ये भी, यानी कि बी और सी दोनों ही कथन सही हैं, बाकी ये कथन इसमें गलत हैं। तो इसके दो कथन सही, यानी कि एक से अधिक इसमें कथन सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, तो इस सबसे छोटी इकाई जो इसमें थी वो ऊर, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा महमूद गजनबी के भारत आक्रमणों को जिहाद माना गया है, तो इसका सही जवाब है इतिहासकार उत्बी के द्वारा, यानी कि इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त अधिकारियों में बाजार निरीक्षक किसे कहा जाता था, इसका सही जवाब है बरीद मंडी को, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गैस शनि पर ग्रह पर पाई जाती है, और इसका ऑप्शन सी है कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो इसमें से जवाब सही है। क्योंकि देखिए शनि ग्रह पर जो है कि हाइड्रोजन के साथ हीलियम गैस भी पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो ये इसमें देख लीजिए, आग्नेय चट्टान के विषय में सही कथन इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसका ऑप्शन इसका बी सही है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये असत्य कथन है। इसका मतलब बाकी दोनों जो कथन हैं वो सही हैं, यानी कि आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण भी होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भूकंप तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं, इसमें सही जवाब है इसका पी तरंग है। और अगला प्रश्न है कि अफीम अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है, तो इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन इसमें ए है, यानी कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा को जो 2 बार नदी काटती है वो है, इसमें से देखिए विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो और जायरे नदी है, तो इसमें ऑप्शन में कांगो और जायरे कोई नहीं दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें से ये ई सही है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है
अगला है कि निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है? तो इसका सही जवाब है आर्कटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जल धारा कहते हैं। दूसरा है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है। तीसरा है लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसमें से कथनों पर विचार करना है, तो इसका सही जवाब है इसमें केवल 1 और 2 जो हैं वो इसमें से सही कथन है, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तीसरा जो कथन है वो गलत है। वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तो वायु दाब में अचानक से जो कमी आती है तो ये माना जाता है कि ये तूफान आने का संकेत होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? तो इसमें देख लीजिए, म्यांमार जो है वो 4 राज्यों से उसकी सीमा लगती हैं। म्यांमार से जो है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कह रहा है कि भारत के किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी जो है कि ये तीनों जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ये म्यांमार से संबंधित है, यानी कि म्यांमार से उनकी सीमा लगती है। इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कोई भी राज्य नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये तीनों ही राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, और इसका सही जवाब इसमें है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है कि त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है, ये इसका सही कथन है। ऐसा तो ये कथन सही नहीं है, बाकी के जो कथन हैं ये सही है, यानी कि तलदंडा नहर का उद्गम महानदी से हुआ है और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी हैं, ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और ये सही जवाब है, ऑप्शन इसका बी सही है। और नेक्स्ट है कि ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम से सजाना है। देखिए इसमें पीर पंजाल है, गिलगिट है, जौस्कर है और उलर झील है। इसको सही क्रम में सजाना है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की इनका क्रम क्या है? इसका सही जवाब इसमें है ऑप्शन सी, यानी कि देखिए तीसरा के बाद से इसमें पहला आएगा, यानी कि पहले इसमें जौस्कर है, पहले जौस्कर, उसके बाद से पीर पंजाल, फिर उसके बाद से गिलगिट है और चौथा में जो है कि उलर झील है। इसका ऑप्शन इसमें से ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोको स्टेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कोको स्टेट जो है वो स्थित हैं, सही जवाब इसमें है कोको स्टेट जो है कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार से कोको द्वीप से अलग करता है। यानी कि इसमें अंडमान इसमें नहीं है, यानी कि इस तरीके से उत्तरी अंडमान में स्थित है और ये ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? लाल और पीली मृदा में, तो लाल और जो पीली मृदा जो होती हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैसी पदार्थों की कमी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें देखिए नाइट्रोजन भी दिया हुआ है, ऑप्शन में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस दिया हुआ है, यानी कि इसमें ऑप्शन में तीनों है, यानी कि तीनों ही की कमी पाई जाती है, यानी कि एक से अधिक इसका जवाब सही है, ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जनजातीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जनजातियों की जनसंख्या पूछा हुआ है कि भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो सही जवाब इसका है 8.6% है, यानी कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 8.6% जो है वो जनजातियों की जनसंख्या है। अगला है कि चिरांद निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित हैं? चिरांद जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है, ऑप्शन इसका ए सही है। और नेक्स्ट है ये भारत के जो है कि भारत में जो बिहार है, बिहार के सारण ज़िले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर ये स्थित जो है कि एक पुरातात्विक स्थल भी है, जहाँ से बहुत से पुरातात्विक साक्ष्यों को प्राप्त किया गया था चिरांद से। और नेक्स्ट है प्रसिद्ध अशोक स्तंभ में उनके शिलालेखों को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में खड़ा किया गया था। मौर्य महल के निर्माण के बारे में किस स्तंभ पर शिलालेख हैं? ये इस
इसका सही जवाब है लौरिया अरेराज का जो स्तंभ है, यानी कि इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? तो इसमें सबसे है सही जवाब इसका है चार्ल्स ग्रैंट जो हैं वो, इनके ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जो पटना के सबसे प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और इसका रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था बाबा ठाकुर दास ने पटना में, और जो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बाबा ठाकुर दास ने 1906-07 में बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसमें ऑप्शन इसका अगला जो सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है इसमें 1222 ईस्वी। तो इसका सही जवाब इसमें से बी है। तो ये फ़िलहाल अभी 50 क्वेश्चन जो हैं कि आज के लिए इस वीडियो में, और बाकी 100 प्रश्न अभी इसमें से बच रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। और इसके बाद से जो वीडियो अपलोड होगा उसमें से पूरे 150 क्वेश्चन का कंप्लीट एक सेट रहेगा। तो आज इसमें फ़िलहाल 50 क्वेश्चन को ही इसमें बताया गया है।